बहू के माता पिता तो अपमानित होने के लिए ही होते हैं। सुन अवंतिका, लड़की वालों ने तो दरवाजे पर नाक कटवा कर रख दी। अवंतिका जी को उनकी चाचिया सास ने कहा। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मेरे समधी समदन ने चाची जी? अवंतिका जी ने मोबाइल में आंखें गड़ाए हुए अपने चचिया सास से कहा। बहू के घर वालों ने हमें जो लिफाफे दिए उनमें 100 रुपये थे, और जो हम लोगों के कपड़े वगैरह आए थे वो तो कोई काम वाली को भी नहीं देता। तुमने तो लड़की की माँ होते हुए भी सब कुछ इतना अच्छा लिया और दिया, लेकिन उन्होंने लड़की वाले होते हुए भी हमारी इज्जत नहीं रखी, हर जगह बेइज्जती की। आप जब मिलिएगा तो खूब सुनाना, उनसे कहना अगर तुमसे नहीं हो पाए तो हमें बताना, हम तो भर भर कर सुनाएंगे। तभी अवंतिका जी बोली, उसमें सुनना सुनाना क्या, शादी राजी खुशी संपन्न हो गई, बस मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसी छोटी मोटी तुच्छ बातें उठाकर अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती। जो बीत गई वो बात बीत गई। किसी भी लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके माता पिता या किसी भी रिश्तेदार को कुछ कहा जाए। इसलिए मैं ये छोटे छोटे मुद्दे उठाकर अपनी बहू का मन अपने प्रति खट्टा नहीं करना चाहती। अवंतिका जी को याद आया जब वो शादी होकर आई थी, छोटी छोटी बातें निकाल निकाल कर उसे हर कोई रिश्तेदार, सासू माँ की सहेलियां सब सुनाकर चली जाती, पर वो चुपचाप आंखों में आंसू लिए सुनती रहती। सासू माँ भी सबका साथ देती, उनकी हाँ हाँ करती। हर वक्त उठते बैठते उसके मायके वालों को उल्टा सीधा बोला जाता। ऐसा लगता शादी क्या हुई तो लड़की के माता पिता को कुछ भी कहने का सर्टिफिकेट मिल गया। रिश्तेदार तो कुछ दिन रहकर आग लगाकर चले गए और उसकी सजा जीवन भर उस लड़की को मिलती है। उसे मायके नहीं भेजा जाता, मायके की तरफ से मिलने आ जाते तो मिलने नहीं दिया जाता, और अपमानित किया जाता वो अलग। आज भी कोई शादी की बात करने लगता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी शादी से जुड़ी कोई अच्छी आदतें तो किसी ने बनने ही नहीं दी। बस बुरी यादें सब हर समय उसे सुनाकर याद दिलाते उस शादी ने जिंदगी भर की टीस दे दी। अगर उस समय उसके सास ससुर ने रिश्तेदारों की बातें ना सुनकर अपनी बहू के माता पिता की परिस्थितियों को समझकर उन्हें पलटकर जवाब दिया होता तो उनकी हिम्मत कभी नहीं होती अवंतिका के मायके वालों को कुछ भी उल्टा सीधा कहने की और शादी की व्यवस्था पर उंगली उठाने की। लेकिन वो लोग तैयार ही बैठे रहते थे। उन्हें ये बिल्कुल नहीं चिंता थी कि इन सब बातों से बहू के मन पर क्या गुजरती है। किसी भी लड़की को अपने माता पिता, भाई बहन बहुत प्यारे होते हैं, और कोई उन्हें बुरा भला कहता है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कोई ये बात नहीं समझता। बहू के माता पिता तो होते ही अपमानित होने के लिए हैं। अवंतिका पुरानी सोचों में गुम थी। तभी उसके पति माधव ने उससे कहा, अवंतिका, एक ये दिन है और एक वो दिन था। आज इस सास ने अपनी बहू के मायके वालों के पक्ष में बोलकर अपने रिश्तेदारों का मुंह बंद करवा दिया। एक मेरी माँ थी जो रिश्तेदारों की बातों में आकर तुम्हें मानसिक रूप से कितनी तकलीफ देती थी। उस समय शायद मैं भी नहीं समझता था कि अपने ही माता पिता के बारे में कोई गलत बोले तो कितनी तकलीफ होती है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर जिंदगी भर की टीस दे देते हैं ये रिश्तेदार। किसी को भी इनकी बातों में ना आकर अपने पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं। इतना सुनते ही अवंतिका जी भावुक हो गई और उन्होंने अपने पति से कहा, आप सही कह रहे हैं माधव, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ऐसी सास बनूंगी जो हर परिस्थिति में अपनी बहू का साथ देगी, कोई कुछ भी कहे। शादी ब्याह में तो छोटी मोटी कमियां हो ही जाती है, लेकिन हम सभी का फर्ज बनता है कि उन्हें बेमतलब तूल देकर बढ़ाए नहीं। इससे हमारे आपसी संबंध तो खराब होते हैं, लेकिन बहू के मन में भी ससुराल की खराब छवि बैठ जाती है। पहले ऐसा ही होता था।
जरा जरा सी कमी को लेकर हर कोई आता जाता बहू को सुनाकर निकल जाता था, लेकिन आज माहौल बदल चुका है। सब मिलकर आपसी सहयोग करते हैं और शादी जैसे पवित्र दिन को यादगार बना देते हैं। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।